जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रज के पर्व और ब्रज के करकण से आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन मिला रहा है। आज हम चल रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए, और ये जो स्थान है ये है कुंज गलियाँ। इन कुंज गलियों में होके हम चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज दशहरा का दिन है और चारों दिशाएं और दसों दिशाएं आज के दिन शुभ मानी जाती हैं। कोई भी कार्य आज के दिन बहुत ही शुभ होता है। तो इसी शुभ कार्य में आज बहुत ही शुभ दर्शनों के लिए हम चल रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। वहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल बंगला लगा हुआ है और बांके बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। तो ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य आज आप प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और बांके बिहारी जी के संपूर्ण दर्शन करें। ये अगर आप इधर की तरफ में देखेंगे तो इधर ये बहुत ही सुंदर पतली गली है और यहीं पर ठाकुर दान बिहारी जी लालजू विराजमान हैं। यहाँ पर दान लीला स्थल है और ये दान गली है। इसी तरीके से मान गली, कुमान गली और कुंज गलियाँ हैं। अनेकों गलियाँ इस श्रीधाम वृंदावन में हैं जो कुंज गलियों के नाम से जानी जाती हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण आनंद लेते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने से पहले हम पहुँचे सीधे यमुना मैया में, और वहाँ हमने देखा भक्तों का अपार सैलाब की जगह पर पूरा घाट सूना पड़ा था। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर हमें नहाते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहे थे तो दूसरे घाट पर कुछ व्यक्ति दूर पर, थोड़ी दूरी पर खड़े थे और वहाँ पर स्नान कर रहे थे, और इधर का घाट बिल्कुल सुमसाम पड़ा हुआ था। यहाँ पर नहा रही थी तो गाय और भैंसें नहा रही थीं, और गाय और भैंसों के ऊपर बैठे थे कौवे, और वो भी आनंद ले रहे थे। तो साथियों, फिर हम पहुँचे बांके बिहारी जी के मंदिर पर, क्योंकि भीड़ थी नहीं। हमें जैसे ही हम रास्ते में हमने देखा गलियां खाली पड़ी हुई थी, बहुत ही कम श्रद्धालु थे। तो हमने सोचा कि बांके बिहारी जी के मंदिर के उल्टे वाले रास्ते पे, जहाँ से निकास द्वार है, उस द्वार पर हम चलते हैं और उस द्वार से हम सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही आसानी से चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हमने क्या देखा कि भक्तों का सैलाब तो था, लेकिन जो गेट थे वो बंद कर रखे थे। फिर हमने थोड़े से वहाँ पर इंतज़ार किया कि कुछ व्यवस्था हो जाए, वीआईपी के माध्यम से ही चले जाएं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। फिर हमने सोचा कि नहीं, भीड़ तो होगी, क्योंकि जब ये गेट नहीं खोल रखे हैं तो भीड़ तो होनी ही चाहिए। तो चल दिए हम दूसरे रास्ते पर होकर। वहाँ जाके हमने देखा तो बीच में स्नेह बिहारी जी हमें मिले। फिर हमने स्नेह बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। यहाँ पर जब भी आप आएँ, अपने चश्मे, कैमरे, मोबाइल को बहुत ही सावधानी से रखें, क्योंकि यहाँ पर बंदर लेके भाग जाते हैं। अभी आपने देखा एक चश्मे को लेकर बंदर भाग गया। और फिर हमने बांके बिहारी जी का अमर जल, जो पीछे गर्भगृह के पीछे ही ये छोटा सा पतला सा रास्ता है और यहीं पर ये अमर जल निकलता रहता है, और ये गेट नंबर 4 है। यहाँ पर भी भक्तों का सैलाब था और यहाँ से भी हम नहीं निकल पाए। तो फिर चल दिए हम विद्यापीठ चौराहे पर होके, जहाँ से भक्तों की एंट्री होती है गेट नंबर 1 से होके। और फिर हमने खूब आनंद लिए ठाकुर स्नेह बिहारी जी के दर्शनों के। और यहाँ पर अनेकों भक्त भजन कीर्तन करके मन को प्रसन्न कर रहे थे। स्नेह बिहारी जी के दर्शन करके हमारा भी मन प्रसन्न हो गया, और हो सकता है आपका भी मन प्रसन्न हो गया हो। अगर आपका भी मन प्रसन्न हुआ है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, स्नेह बिहारी लाल की जय जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको दर्शन कैसे लगे। और फिर हम भीड़ भाड़ में होते हुए इसमें धक्का मुक्की थोड़ी सी हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि भीड़ नॉर्मल थी, भीड़ ज़्यादा नहीं थी। और व्यवस्था, भीड़ जब ज़्यादा होती है तभी खराब होती है। तो हम चल दिए बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। जैसे ही हम बांके बिहारी जी मंदिर पर पहुँचे तो वहाँ पे तो हमने कुछ अलग ही नज़ारा देखा भाइयों। वहाँ पर हमने देखा कि मंदिर के जो रास्ते थे, दोनों तीनों जो एंटर करने के रास्ते थे, प्रवेश द्वार थे, वो बिल्कुल सूने पड़े हुए थे। बहुत ही कम श्रद्धालु हमें बांके बिहारी जी की गलियों में दिखाई दिए। इन गलियों में
बहुत ज़्यादा भक्तों का सैलाब रहता है। और आज तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने थे, क्योंकि आज था छुट्टी का दिन, रविवार का दिन, शनिवार का दिन, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती। लेकिन आज आप देखें आप कितना यहाँ पर भक्तों का सैलाब कम नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन्हें पूजने के लिए तो समय ही नहीं मिल पाता है। यहीं पर महिलाएं और बुजुर्ग बच्चे गिर पड़ते हैं इन सीढ़ियों को पूजने के लिए। और आज आप देखें कितने आनंद के साथ में बांके बिहारी जी के उन सीढ़ियों के दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं, जिन सीढ़ियों को पूजने के लिए लोग तरस जाते हैं। ये देखें आप, जय हो बांके बिहारी लाल की जय। अब हम चलते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ में और करते हैं श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन। और यहीं पर भक्तों की सेवा के लिए भक्तों के पैर धुल जाएं, थोड़ी सी भक्तों के पैरों को राहत मिल जाए, क्योंकि महाराज इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। ब्रज में बहुत ज़्यादा विशेष गर्मी है, 48 से 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। सीढ़ियाँ, पत्थर, सड़कें बहुत ज़्यादा गर्म हैं और रात में भी गर्म रहता है। और अब हम पहुंच चुके हैं महाराज बांके बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन। आज बांके बिहारी जी का बहुत ही सुंदर बंगला लगा हुआ है। आज आप बांके बिहारी जी के सुंदर बंगले के दर्शन कर रहे हैं, और बांके बिहारी जी भी बड़े ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं। बड़ा ही आनंद आज इस बांके बिहारी जी के मंदिर में प्राप्त हो रहा है। और अगर आपको भी प्राप्त हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है, हमें और थोड़ा अपने आप में दर्शन जल्दी कराने की लालसा बढ़ जाती है कि भक्तों को दर्शन कराएं। ये देखें कैसे भाव विभोर हो जाते हैं भक्त, ये कैसे गीत गा गा के ठाकुर बांके बिहारी जी को रिझा रही हैं, और ठाकुर बांके बिहारी जी इनकी सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात बांके बिहारी जी से ये भक्त बात कर रहे हों। अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर के प्रांगण में, और यहाँ पर बड़ी ही सुंदर सुंदर पतंगे टंगी हुई हैं महाराज। बड़ा ही सुंदर आज फूल बंगला लग रहा है। और ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन तो हमेशा से ही आनंदित करने वाले होते हैं। अभी पर्दा लग चुका है और कोशिश करते हैं थोड़ा पास जाने की, बांके बिहारी जी के पास से दर्शन करने की। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले ठाकुर बांके बिहारी जी आज अपने गर्भगृह से बाहर निकले हुए हैं और अपने बरामदे में बैठे हुए हैं, और बरामदे में बैठ के भक्तों को बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हैं। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन गणेश जी के होते हैं, और यहीं पर एक शीशा लगा हुआ है, उसके माध्यम से यहाँ से ठाकुर जी को भक्त लोग निहारते हैं। और ये प्रसाद बांटते हुए माला का प्रसाद दे रहे हैं। ये देखें आप कितना सुंदर दर्शन यहाँ से ठाकुर बांके बिहारी जी के होते हैं, और भक्तगण प्रसाद ले लेके बांके बिहारी जी को देने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। और पुजारी जी महाराज उन भक्तों की माला फूल लेके उनको दे रहे हैं, और भक्त जब प्रसन्न हो जाते हैं, जब उनकी फूल माला बांके बिहारी जी के पास चली जाती हैं। और ये बड़े ही सुंदर आप गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमयी ये दर्शन है, और बड़ा ही आनंद रस आज वृंदावन की पावन भूमि पर दशहरे के दिन बरस रहा है। और ये ऊपर पहुंच चुके हैं हम, जहाँ पर हरिदास जी जिन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी को प्रकट किया, ये वही सुंदर दर्शन है। तो महाराज आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मिलने वालों के साथ, मित्रगणों के साथ इन दर्शनों को शेयर करें। और ये हम बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, बांके बिहारी जी के बिल्कुल पास से दर्शन करा रहे हैं आज आपको। ये देखें आप कैसे सुंदर यहाँ से दिखाई देते हैं, और पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से भरा हुआ है। अब चलते हैं इसी तरीके से और मंदिर में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी।